गांव के एक छोटे से घर में मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन की माँ का नाम सावित्री था और वह उम्र दराज होने के बावजूद अपने बेटे के लिए हर संभव कोशिश करती थी। सावित्री ने अपने पति को कई साल पहले खो दिया था और तब से उसने मोहन को पाल पोस कर बड़ा किया। मोहन अब एक छोटी सी दुकान चलाता था जिससे घर का गुजारा होता था। सावित्री हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहती थीं। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती और मोहन के लिए खाना बनाती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह थकी थकी महसूस कर रही थीं। उनका चेहरा फीका पड़ गया था और शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी थी। एक दिन जब मोहन दुकान से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थीं। यह देखकर वह घबरा गया। उसने माँ से पूछा, माँ, आपको क्या हुआ? आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकावट है। तुम चिंता मत करो। लेकिन मोहन की बेचैनी बढ़ गई। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ थकावट नहीं थी। उसने गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, सावित्री को सही इलाज की जरूरत है। इन्हें बड़े अस्पताल में दिखाना होगा। मोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ को बड़े अस्पताल ले जा सके। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह भी दुकान के सामान खरीदने में खर्च हो चुकी थी। मोहन परेशान होकर गांव के साहूकार के पास गया और उससे मदद मांगी। साहूकार ने कड़ी शर्तों पर पैसे देने की बात कही। मोहन ने साहूकार की बात मान ली क्योंकि उसकी माँ की जान उससे ज्यादा कीमती थी। साहूकार से पैसे उधार लेकर मोहन अपनी माँ को शहर के बड़े अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि सावित्री को एक गंभीर बीमारी है और उनका तुरंत इलाज करना होगा। इलाज में काफी खर्चा आएगा। मोहन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मैं किसी भी तरह से पैसे जुटा लूंगा। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। मोहन दिन रात मेहनत करने लगा। उसने अपनी दुकान को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया और अस्पताल के बाहर छोटे मोटे काम करने लगा। वह मजदूरी करता, लोगों के सामान उठाता और किसी भी काम के लिए तैयार रहता था। सावित्री को यह देखकर बहुत दुख होता था कि उसका बेटा उसके इलाज के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। एक दिन जब मोहन थका हारा अस्पताल आया तो सावित्री ने उससे कहा, बेटा, मेरे लिए इतना मत करो। मैं जानती हूं कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, आपने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप ही मेरी दुनिया हैं। डॉक्टरों ने सावित्री का इलाज पूरे मन से किया। कुछ हफ्तों बाद उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। मोहन की मेहनत और डॉक्टरों की देखभाल रंग लाई। सावित्री अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी। एक दिन जब सावित्री को अस्पताल से छुट्टी मिली तो मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी माँ को वापस गांव लेकर आया। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह साहूकार का उद्धार जल्द ही चुका देगा। मोहन की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है, अपना प्यार और समर्पण। मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसा बेटा मिला। इस घटना ने मोहन और सावित्री दोनों को यह सिखाया कि कठिनाइयों में भी परिवार का साथ और प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। बीमार माँ की कहानी मोहन की मेहनत, समर्पण और मातृ प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के लिए हमारा कर्तव्य किसी भी हाल में प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयों में भी अगर हम अपने परिवार का साथ देते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने प्रियजनों के लिए त्याग करने से नहीं हिचकते।